खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। और आज के इस लाइव सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपनी आंखों को बंद करिए। मैं चाहूंगा कुछ टाइम के लिए हम प्रार्थना में जाएं। अपनी आंखों को बंद करते हुए जितने भी जन मुझे वॉच कर रहे हैं इस जगह पर, अपनी आंखों को बंद करिए। जस्ट क्लोज योर आइज। अपनी आंखों को बंद करिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी हजूरी में आते हैं। वी ऑल द कमिंग इन योर प्रेजेंस। परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आते हैं। एंड द बाइबल से दैट, वचन ये कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, वहां मैं हाजिर हूं, वहां मैं उन्हीं के बीच में मौजूद हूं। प्रभु, हम शारीरिक भाव से एक दूसरे से दूर है, लेकिन आत्मा में और मन में हम एक तन होके, एक मन होके हम प्रार्थना करते हैं और हम विश्वास करते हैं आप हमारे बीच में मौजूद हैं। एंड नाउ वी ऑल फील योर प्रेजेंस। हम सब आपकी उपस्थिति को फील कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। आप उपस्थित हैं इस जगह पर। यस परमेश्वर, आप उपस्थित हैं। यस परमेश्वर, आप उपस्थित हैं। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं खास इस प्रभु जो पेज के लिए माउंट ऑफ ज़ियोन अपोस्टलिक एंड प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, मुझसे पहले भी प्रभु खुदा के श्रेष्ठ दास इस जगह पर प्रभु अपना समय देके गए। और मैं थैंक्स करता हूं कि आपने परमेश्वर मुझे भी इनके बीच में प्रभु आने का मौका दिया। आपका हार्दिक दिल से थैंक्स करता हूं मेरे खुदा। और जितनों ने मुझे इनवाइट किया मेरे परमेश्वर, जिनके द्वारा मैं इस जगह पर बुलाया गया, इस पेज के द्वारा परमेश्वर, मैं इनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। तेरी अद्भुत सामर्थ्य, तेरी अद्भुत ग्रेस, तेरा मसा इनकी जिंदगियों में बहता रहे मेरे परमेश्वर। खुदावन, जितने इस जगह पर लाइव जुड़े हैं हमारे साथ मेरे परमेश्वर, हर एक व्यूअर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो आगे भी जुड़े हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से इनको आशीषित घोषित करता हूं। आज के मैसेज के द्वारा ये आशीषित हों, आज की लाइव प्रेयर के द्वारा ये आशीषित हों। ये पहले भी आशीष थे और मैं इतना विश्वास करता हूं आप ये दुगना आशीषित होंगे मेरे परमेश्वर। खुदावन, सबको अपने पवित्र लहू में, अपने पवित्र हाथों में संभाले रख और आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। अपनी आत्मा के द्वारा चलाइए, गाइडनेस करिए। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज गॉड। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। वंस अगेन मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में। और खुदावंद आपको आशीषों से, भरपूर की आशीषों से भरे। और अगर मैं एक एक जन का नाम लूंगा तो मेरा काफी टाइम इस जगह पर निकलेगा। फिर भी मैं आप सबका, जितने भी व्यूवर्स हैं इस जगह पर, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और जो आगे जुड़े, मैं उनका पहले से ही स्वागत करता हूं। खुदावंद आप लोगों को भी आशीष दें। और ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम जाएंगे सीधा वचन की ओर। और मैं सबसे पहले थैंक्स करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर मुझे आप लोगों के बीच में लाइव सेशन करने के लिए, जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं लाइव आया हूँ। और काफ़ी लोग पूछते थे मुझे लाइव आने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने काफ़ी लंबे समय के बाद, जब से मेरे लाइव सेशंस ख़त्म हुए हैं, उसके बाद आफ्टर मेरे ख्याल से 1.5 जो ईयर्स निकल चुके हैं, और परमेश्वर ने माउंट ज़ियोन मिनिस्ट्री के द्वारा मुझे लाइव आने का मौका दिया। मैं हार्दिक स्वागत
करता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति का इस जगह पर, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमारे बीच में है। और मैं थैंक्स करता हूँ इस पेज के लोग जितने भी हैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, जो इस पेज के ऑनर हैं अपोस्टल जी, उनका भी मैं दिल से थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और भी जितने इस पेज के साथ सहकर्मी हैं, जितने भी इस पेज के साथी हैं, जितने भी खास करके मन्नत अमित करके नाम की आईडी है, उन्होंने मुझे इस जगह पर आमंत्रित किया लाइव आने के लिए। मैं इनका भी दिल से थैंक्स करता हूँ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस जगह पर। और मैं थैंक्स करता हूँ अपने स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट संजीव, जिनकी प्रार्थनाओं की बदौलत, जिनकी प्रार्थनाओं के सदके आज मैं इस लेवल पर हूँ, इस स्टेज पर हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपने खादिम होने का अधिकार दिया। और बड़ी बात, उनकी मेहनत के सदके आज मैं इस लेवल पर पहुंचा हूँ कि परमेश्वर के वचन को मैं जगह जगह लेके जा रहा हूँ, और खास इस पेज के द्वारा भी मैं आज जैसे परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ अपने स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट संजीव, और आप सबका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस लाइव सेशन को ज्वाइन किया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जिंदगियों में हमेशा तय बनी रहे। सो एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए, और ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम जाएंगे सीधा वचन की ओर। सॉरी, माफ करिएगा, थोड़ा नेटवर्क इशू है। शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को। और आज का जो मेरा खास टॉपिक है, फेलियर नो मोर। फेलियर इज नो मोर, नो मोर फेलियर। अब और ज्यादा असफलता नहीं, अब और ज्यादा नुकसान नहीं, अब और ज्यादा घटी नहीं, अब और ज्यादा कमी नहीं। नो मोर फेलियर, अब और ज्यादा नुकसान नहीं। बहुत से लोग हैं जो आज अपनी जिंदगियों में टूटे हुए हैं। नुकसान की वजह से वो बैक स्लाइड हो गए, नुकसान की वजह से वो अपनी मसीह जिंदगी में जो अच्छा भला लेवल था उनका प्रार्थना का, अच्छा भला लेवल था वचन पढ़ने का, अच्छी भली उनकी परमेश्वर के साथ संगति थी, लेकिन कुछ चीजों में फेल हो जाने के कारण वो गिर गए। मसीह में उन्होंने चलना छोड़ दिया। मसीह में वो अच्छे भले उठे हुए थे, लेकिन थक कर बैठ गए। आज का वचन मेरा उन्हीं के लिए है। गेट अप बैक एंड कीप मूविंग। खड़े हो जाओ और फिर से चलना स्टार्ट करो। खड़े हो जाओ और फिर से चलना स्टार्ट करो। गेट अप बैक एंड कीप मूविंग। आज बहुत से लोगों को हालातों ने गिराया है। बहुत से लोग आज इंसानों की वजह से ही गिरे हुए हैं, हालातों की वजह से गिरे हुए हैं, कर्जे की वजह से गिरे हुए हैं, पाप की वजह से गिरे हुए हैं, बीमारियों की वजह से गिरे हुए हैं। वो बीमारी जो उनके शरीर में काफी देर से काम कर रही है, काफी देर से वर्क कर रही है। वो साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, जितना भी वो चले, वो बीमारी उतना ही टाइम तक उनकी जिंदगी में रही, और उन्होंने सोच लिया शायद हमारा कुछ नहीं बनेगा, शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है, शायद मैं गिर चुका हूं, या शायद अब मैं उठ नहीं पाऊंगा, या शायद मैं अब उठ नहीं सकता, शायद मैं अब शुरुआत नहीं कर सकता, शायद अब मैं चल नहीं सकता। और आज मैं उनसे कहने के लिए आया हूं, गेट अप बैक एंड कीप मूविंग। उठो और फिर से चलना स्टार्ट करो। तुम्हारी दौड़ यही खत्म नहीं होती, तुम्हारी लाइफ यहीं पे एंड नहीं होती है। उठो और फिर से चलना स्टार्ट करो। गेट बैक एंड कीप मूविंग। उठो और फिर से चलो। तुम्हारी असली जिंदगी अब स्टार्ट होगी। तुम्हारी असली शुरुआत अब होगी जब तुम उठकर चलते हो।
याद रखना, तुम्हारी असली शुरुआत तब होती है जब आप उठकर चलते हैं। यू नो, फेल होना ये पाप नहीं है, लेकिन फेलियर के हालात में पड़े रहना ये आपके लिए पाप हो सकता है। फेल होना गलत नहीं है, लेकिन फेल होके वहां पड़े रहना ये गलत हो सकता है। इसलिए उठो, तुम्हें एक नई शुरुआत करनी है। उठो, बड़ा काम करना है परमेश्वर के लिए। उठो, स्टार्टअप अगेन। यही खत्म नहीं होता है, तुम्हारा असली काम अब शुरू होता है। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। जितने जन मुझे वॉच कर रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में भी ये बात हुई है, उसने आपको छोड़ा नहीं है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। इस कायनात को बनाने वाला परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इस जहान का बादशाह आपसे प्रेम करता है। संसार के प्यार में धोखा हो सकता है, इंसान के प्यार में मिलावट हो सकती है, इंसान जिससे आप प्यार करते हैं या जो आपसे प्यार करते हैं उसके प्रेम में खोट हो सकती है, उसकी नजर में तिरछापन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का प्रेम आपके लिए सीधा है। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए सीधा है। कैर अप अगेन, कीप मूविंग। उठो और फिर से चलना स्टार्ट करो। परमेश्वर आज भी आपको बुला रहे हैं। आज भी परमेश्वर आपकी वेट में है। आज भी परमेश्वर आपके इंतजार में है। सिर्फ वो आपसे यही चाहता है, फिर से चलना स्टार्ट करो। इसलिए वचन में लिखा है, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, तो मेरी ओर 1 कदम बढ़ा, मैं तेरी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। पूरी जिंदगी 1 कदम बढ़ाना नहीं है। तुम गिरते हो, उठो, 1 कदम बढ़ाओ। गिरते हो, उठो, फिर से 1 कदम बढ़ाओ। गिरते हो, उठो, फिर से 1 कदम बढ़ाओ। परमेश्वर 10 कदम तुम्हारी ओर आएगा। परमेश्वर 10 कदम आपकी ओर आएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। Somebody type here, I am back and keep moving. मैं वापस आ चुका हूं और मैं चलूंगा। Somebody type here, I am back and keep moving. टाइप 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 टाइप, जल्दी से टाइप करना शुरू करिए। I am back and keep moving. मैं उठूंगा, मैं फिर से उठूंगा और चलना स्टार्ट करूंगा। I am back and keep moving. I am back and keep moving. ऋषा धाराबा सीराबा खुशो मीधाराबा शीलाराबा थो नमस्ते। आज का वचन, आज का वचन आपको नए पैरों पे खड़ा करेगा। जिन पैरों में ताकत नहीं, जिन पैरों में हिम्मत नहीं, आज का वचन उनको फिर से खड़ा करेगा। इसलिए आई एम बैक एंड कीप मूविंग। somebody type, yeah, praise God, oh Jesus, I am back and keep moving. Type here, I am back and keep moving. Rida shita raba khosoro boru tharalaba nandana basha. उठो और चलते रहो, क्योंकि यहीं पे सब कुछ खत्म नहीं होता है। तुम सोचते हो ये सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है तुम्हारी नई स्टार्टिंग यहां से शुरू होती है। तुम सोचते हो कि यहां पर सब कुछ ढेर हो जाता है, लेकिन परमेश्वर तुमसे कहता है तुम्हारी नई शुरुआत यहीं से होती है। इसलिए गेट अप, लिखना शुरू करो, आई एम बैक एंड कीप मूविंग। मैं वापस आ चुका हूं और चलूंगा।
Praise God, Jesus. God bless you all. God bless you all. अपने अपने बाइबल्स को खोल लीजिए, जितनों के पास बाइबल्स है। इस चीज की घोषणा करते रहो अपने मुंह से, अपने मुंह के द्वारा बोलना शुरू करो कि मैं वापस आ चुका हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं चलना स्टार्ट कर दिया है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं वापस आ चुका हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओ जीसस, ओ जीसस, मैं वापस आ चुका हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं। रेशा धारा बोसियाबा मीता राखो शोलोरो बुंदा नमाजिबा। आज भी मसीह लाइफ में गिरना आम बात हो चुकी है। गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर, शायद आप में से कुछ लोग सोचते हो कि परमेश्वर मैं गिर चुका हूं, मैं शायद नहीं स्टार्ट कर सकता प्रभु, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा परमेश्वर। मैं एक चीज आपको बताऊं, मसीह लाइफ में आज के जमाने में गिरना आम बात हो चुकी है, आम बात हो चुकी है। पहले के समय में भी लोग गिरते थे। बाइबल में जब आप पढ़ोगे, पहले के समय में भी लोग गिरते थे। पहले के समय में या लोग गिराए भी जाते थे। आज भी ऐसा है, आज भी लोग गिरते हैं या गिराए जाते हैं, आज भी ऐसा है। लेकिन मैं आज आपसे यह कहने के लिए आया हूं, तुम्हारी शुरुआत आज से नई होने के लिए जा रही है, और जितना तुम पहले चले, अब से तुम दुगना चलोगे यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस, रीसा बाथारा बोशा लिब्रा खोथोरो बोशा लारा बखंदा नबाजियाबा। आज यदि आप गिरे हुए हैं, आज यदि आप बैठे हुए हैं, आज यदि आपसे उठा नहीं जा रहा है, आज यदि आपसे शुरुआत नहीं की जा रही है, चिंता मत करिए। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको उठाएंगे और आज परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आज परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। रीबा शिथाराबा सीबा खराबा लिशो थोरो बोरो रीबा नाबा शिबा राबा तीराबा खताराबा। ओ जीसस, परमेश्वर की प्रेजेंस इस जगह पर है, परमेश्वर की प्रेजेंस इस जगह पर है। यू नो, कितने जन फील कर रहे हैं परमेश्वर की प्रेजेंस को? कितने जन फील कर रहे हैं परमेश्वर की प्रेजेंस को? टाइप 333, टाइप 333। जितने परमेश्वर की प्रेजेंस को फील कर रहे हैं, 333 टाइप करें इस जगह पर। 333 टाइप करें। जितने परमेश्वर की प्रेजेंस इस जगह पर महसूस कर रहे हैं। आई कैन फील नाउ, आई कैन फील नाउ। रिबा शीथे रेबेको सानाबा। आई कैन फील नाउ। यस, I can feel now. आज यही प्रेजेंस आपकी जिंदगी को बदलने वाली है इन द नेम ऑफ जीसस। यही प्रेजेंस आज आपकी जिंदगियों की दिशा को चेंज करने वाली है इन द नेम ऑफ जीसस। यही प्रेजेंस आपके हालातों को बदलने वाली है इन द नेम ऑफ जीसस। यही प्रेजेंस आपके रास्तों को बदलने वाली है इन द नेम ऑफ जीसस। यही प्रेजेंस आपके मार्गों को सुधारने वाली है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रेशा खाना बाला रिसिया सिया खादाला रबाशा। ओ जीसस, हालेलुया। वचन की ओर चलते हैं। द बुक ऑफ जेरेमाया, द बुक ऑफ जेरेमाया, यिर्मयाह की पुस्तक, द बुक ऑफ जेरेमाया, यिर्मयाह की पुस्तक को हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियस, सॉरी माफ करिए, 2 कुरिन्थियस, सेकंड कुरिन्थियस। यदि कोई यहां पर टाइप कर सकता है तो आप कर सकते हैं कमेंट में।
या मे बी मैं टाइप कर सकता हूँ। ओके, 2 कोरिन्थियंस chapter 4 2 Corinthians chapter 4 वर्स 9 की ओर जाएंगे। 2 Corinthians chapter 4 वर्स 9 की ओर जाएंगे। आपने अपनी बाइबल को खोल लीजिए, यदि आपके पास बाइबल है तो जल्दी जल्दी इस वर्स को निकालिए। 2 Corinthians chapter 4 verse 9, I say you again, get ready, get it back and keep moving। तैयार हो जाओ फिर से खड़े होने के लिए और फिर से चलने के लिए। Get it back and keep moving in the name of Jesus Christ। Praise God। 2 Corinthians chapter 4 verse 9 क्या कहती है बाइबल इस जगह पर? पढ़ते हैं। लिखा है, जब अब ऊपर से पढ़ते हैं 8 में लिखा है, कहता हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। बड़ी बात आगे लिखा है, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हालेलुया। अच्छा वचन, बहुत अच्छा वचन लगा ये मुझे। जब मैंने इस चीज को पढ़ा मुझे एक नई दिशा मिली उन लोगों के लिए। मुझे दिन भर में बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं, जब मुझे प्रार्थना, बहुत से लोग प्रार्थना निवेदन देते हैं, इस कारण से मैं गिर गया, इसके कारण मैं गिर गया, इस दुख के कारण, इस बीमारी के कारण मैं अपनी मसीह लाइफ में गिर चुका हूं, या शायद अब मैं खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं उन्हें वचन भेजता हूं, बात करता हूं मैं परमेश्वर से कि परमेश्वर क्या होना चाहिए इनके लिए। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, इस वचन के द्वारा वो आपसे बात कर रहे हैं। कहते वो सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं परंतु नष्ट नहीं होते। बहुत सी मसीह लोगों की जिंदगियों में जब सताव आता है, त्यागे जाते हैं वो। आज इंसान के द्वारा त्यागा जाता है, आज मनुष्य के द्वारा त्यागा जाता है। उसको जॉब नहीं मिलती, त्यागा जाता है। उनकी वीजा फाइल क्लियर नहीं होती, त्यागा जाता है। आज जो चीजें इंसान चाहता है, जिस संसार की चीजों के पीछे आज इंसान पड़ा हुआ है, उन चीजों के कारण आज इंसान को वो चीजें जब त्याग देती है, इंसान त्यागा जाता है। उठना मुश्किल हो चुका होता है उनके लिए, चलना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, फिर से स्टार्टअप अगेन करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उनके लिए कोई आशा नहीं होती, क्योंकि उनके लिए फिर से कोई स्टार्टिंग नहीं दिखती उनको। लेकिन आज मैं उनसे कहता हूं, तुम सताए तो जाते हो पर त्यागे नहीं जाते। मनुष्य के द्वारा त्यागे जा सकते हो, लेकिन उनसे भी बढ़कर एक है जो तुम्हें संभाल कर रखता है। उनसे भी बढ़कर एक है जो तुम्हें पकड़ कर रखता है। उनसे भी बढ़कर एक है जो तुम्हें थामे रखता है। उनसे भी बढ़कर एक है जो तुम्हें अपने हाथों में रखता है। उसका नाम यीशु मसीह है। His name is Jesus Christ। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। तुम गिर तो सकते हो लेकिन नष्ट नहीं होते, क्योंकि वो तुम्हें पकड़ कर रखता है, क्योंकि वो तुम्हें संभाल कर रखता है, क्योंकि वो तुम्हें अपने हाथों में महफूज रखता है, क्योंकि वो तुम्हें बेहद प्रेम करता है और उससे तुम्हारी जनता है। वो जानता है तुम्हारे हालातों के बारे में,
He know everything about your life. वो तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता है. Why you rejected? तुम क्यों त्यागे गए हो? वो ये भी जानता है. उसका प्रेम संसार के प्रेम के समान नहीं है. उसका प्यार संसार की तरह नहीं है. उसका प्यार मनुष्य की तरह नहीं है. वो परमेश्वर है. वो खुदावंद है. वो जलाली परमेश्वर है. इंसान छोड़ देता है. Sometimes he hurt you, but don't worry. God is with you. वह तुम्हें एक नई शुरुआत देगा. वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं. वह तुम्हें खड़ा करेगा. वह तुम्हें त्यागेगा नहीं. वो तुम्हें उठाएगा. वह तुम्हें गिराएगा नहीं. इसलिए जब इस जगह पर मैंने पढ़ा, देखा हम सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते. मसीह के कारण तुम्हारी जिंदगी में सताव आ तो जाता है. बहुत से लोग तुम्हें मसीह के कारण त्याग देते हैं. बहुत से लोग का कुछ आज आप अगर आप सरकारी काम देखेंगे, बहुत से मसीह लोगों का, आज मैंने जब अपनी जिंदगी में देखा है उन लोगों को, बिजली के बिल माफ नहीं होते उनके. मसीह पीछे, नाम के पीछे मसीह लगा होता है, उनके बिजली के बिल तक माफ नहीं होते. त्यागे जाते हैं अच्छी सर्विस से, संसार की चीजों से त्यागे जाते हैं. बट डोंट वरी, परमेश्वर तुम्हारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है. मैंने देखा ऐसे बहुत से केसेस देखे जिनके नाम के पीछे मसीह लगता है, उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती है. जिनके नाम के पीछे मसीह लगता है, उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती है. लेकिन कोई बैठा है तुम्हारे लिए जो तुम्हें स्वर्ग से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है. इस संसार की सर्विस तुम्हें शायद अच्छी ना मिले, लेकिन परमेश्वर की सर्विस जो स्वर्ग से तुम्हारे लिए आती है, वो इस संसार की सर्विस से कहीं ज्यादा बेहतर है. इसलिए तुम संसार की ओर से त्यागे तो जाते हो, तुम गिराए तो जाते हो, तुम सताए तो जाते हो, लेकिन परमेश्वर बैठा है, वो तुम्हें त्यागता नहीं है. वो तुम्हें नष्ट नहीं होने देता है. लेकिन हम गिराए तो जाते हैं परंतु नष्ट नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी केयर करता है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें संभाले रखता है. इसलिए वो चाहता है, वो कभी ये नहीं चाहता कि इंसान अपने हालातों में पड़ा रहे. वो कभी ये नहीं चाहता कि इंसान अपनी बीमारी में पड़ा रहे. वो कभी ये नहीं चाहता कि इंसान अपनी लाचारी में पड़ा रहे. वो कभी ये नहीं चाहता कि इंसान अपने बोझ के नीचे पड़ा रहे. वो कभी ये नहीं चाहता कि इंसान उस चीज में पड़ा रहे जो चीज के कारण वो गिर चुका है. परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते. वो चाहता है इंसान उठे और चले. वो चाहता है इंसान उठे और खड़ा हो जाए. आज परमेश्वर आपसे ये कह रहे, get up back and keep moving. Get up back and keep moving. परमेश्वर आपसे इस पैगाम को आप तक पहुंचाना चाह रहा है और वो कह रहा है उठो और खड़े हो जाओ और शुरुआत करो. बहुत से कारण हैं इंसान के गिरने के. हालात गिरा देते हैं, इंसान गिरा देता है, बीमारियां गिरा देते हैं. समटाइम इंसान अपनी लालसा के कारण गिर जाता है. बिगेस्ट पॉइंट है आज जो मसीह जिंदगियों में, एक मसीह की जिंदगी में जो बड़ा कारण है वो है अपनी लालसा के कारण गिरना. अपनी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपनी इच्छा को पूरा होते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो वो गिरते हैं. अपनी लालसा के कारण गिरना यह बड़ा कारण है. बिगेस्ट पॉइंट है आज मसीह जिंदगी में, बड़ा कारण है. आज जो लोग सोचते हैं
आज जो लोग ये कहते हैं, बहुत से लोग, मैं ऐसे तीन व्यक्तियों को मैं ऐसे देख रहा हूं इस जगह पर, मैं ऐसा 3 व्यक्तियों को देख रहा हूं इस जगह पर। आई एम सीइंग इन माय स्पिरिट 3 पीपल ऑफ गॉड इज हियर। परमेश्वर इस टाइम उनसे कह रहा है, 3 व्यक्तियों को मैं कह रहा हूं, जिन्होंने ये कहा, जो ये कहते हैं परमेश्वर से, जिन्होंने ये कहा परमेश्वर से प्रार्थना के भी, शायद परमेश्वर मैं अब चल नहीं पाऊंगा, शायद परमेश्वर मैं इतना ही चल पाया था, शायद प्रभु यहां सब कुछ खत्म होता है। मैं ऐसे 3 व्यक्तियों को देख रहा हूं इस जगह पर। बट यू नो व्हाट द गॉड सेज फॉर यू, परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या कहता है? The book of Jeremiah chapter 8 verse 4. The book of Jeremiah chapter 8 verse 4. What's the Bible say that here? परमेश्वर का वचन इस जगह पर क्या कहता है? The book of Jeremiah chapter 8 verse 4. Read this scripture. Read this scripture. Riba shita ranaba sibalara. The book of Jeremiah chapter 8 verse 4. What the Bible say that here? परमेश्वर का वचन इस जगह पर क्या कहता है? सुनिए, जिन्होंने ये कहा परमेश्वर जी, जो इस टाइम में ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं नहीं उठ पाऊंगा, परमेश्वर मैं नहीं चल पाऊंगा, परमेश्वर मैं, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल नहीं है। चैप्टर 8 वर्स 4 बाइबल क्या कहती है इस जगह पर? सुनिए, बाइबल इस जगह पर कहती है, तो उसने यह भी कहा, यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या वह फिर नहीं उठते? जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? यह वचन बताता है कि परमेश्वर आज भी इंसान के इंतजार में है। आज भी परमेश्वर आपकी वेट कर रहे हैं, आज भी परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं। एंड ही टेलिंग यू, वो आपसे कह रहा है, क्या जब इंसान गिरता है तो वो नहीं उठता? क्या जब वो भटक जाता है तो क्या वो वापस अपने रास्ते पे नहीं आता? इसलिए यहोवा आज तुमसे कह रहे हैं, अगर गिर चुके हो, उठो, शुरुआत करो मसीह में। अगर भटक चुके हो, अपने ट्रैक पर वापस आ जाओ, चलना स्टार्ट करो। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि तुम त्यागे नहीं गए हो, तुम्हें परमेश्वर ने पकड़ कर रखा है। तुम गिराए तो गए थे, लेकिन नष्ट नहीं हुए, क्योंकि तुम परमेश्वर के हाथों में थे। तुम इसलिए नष्ट नहीं हुए क्योंकि तुम परमेश्वर के हाथों में थे। क्लोज दिस, थिंक अबाउट, इसके बारे में ये सोचना बंद करो कि मैं गिर चुका हूं, परमेश्वर आपको फिर से खड़ा कर रहे हैं। ये सोचना बंद करो कि मैं भटक चुका हूं, परमेश्वर आपको फिर से आपके ट्रैक पर वापस लेके आ रहे हैं। ये कहना बंद करो कि मैं टूट चुका हूं, परमेश्वर आपको फिर से इकट्ठा करके जोड़ रहे हैं। ये कहना बंद करो कि मैं त्यागा गया हूं, परमेश्वर आपको फिर से अपना रहे हैं। Get up again and keep moving, चलना स्टार्ट करो। परमेश्वर तुम्हें फिर से अपना रहा है, वो तुम्हें फिर से एक नई शुरुआत दे रहा है, और वो कहता है, मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तो 1 कदम बढ़ा, मैं तेरी और 10 कदम बढ़ाऊंगा। Refresh your mind, renew your mind, renew your thing, renew your way, सब कुछ बदल दो। परमेश्वर तुम्हें नई शुरुआत देने के लिए जा रहा है। अपने रास्ते को चेंज करो, अपनी सोच को बदल दो, अपने हालातों में से उठो और खड़े हो जाओ, और ये कहते हुए कि मैं खड़ा हो चुका हूं, अब मैं चलूंगा। घोषणा करनी है इस चीज की,
जवाब देना है। शैतान तुम्हें गिरा सकता है, शैतान तुम्हें शर्मिंदा कर सकता है, लेकिन उसे इस बात का जवाब देते हुए कि परमेश्वर मुझसे कहता है कि क्या कोई मनुष्य जब गिरता है तो वो फिर से नहीं उठता? क्या कोई मनुष्य जब भटक जाता है तो क्या वह फिर से अपने ट्रैक पर वापस नहीं आता? इस बात से उसे जवाब देते हुए शैतान को जवाब देते हुए और कहते हुए कि परमेश्वर मैं खड़ा हो रहा हूं, परमेश्वर मैं फिर से आ रहा हूं, परमेश्वर मैं फिर से चलूंगा, परमेश्वर मैं फिर से शुरुआत करूंगा। Get up and keep moving. खड़े हो जाओ और शुरुआत करो। परमेश्वर आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं। गिरना हार नहीं है, लेकिन गिरे रहना हार है। खड़े हो जाओ। Get up again. Get up again and keep moving. खड़े हो जाओ और चलना स्टार्ट करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें चलता हुआ देखना चाहता है। परमेश्वर तुम्हें चलता हुआ देखना चाहता है। परमेश्वर तुम्हें काम करते हुए देखना चाहता है। वो खुश नहीं है जब से तुम बैठ चुके हो। मैं पहले से कह रहा हूं, मैं उन 3 व्यक्तियों के लिए कह रहा हूं, परमेश्वर तुमसे खुश नहीं है कि तुम बैठ चुके हो। परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है कि तुम उस जगह पर खड़े हो, लेकिन अब वो आपसे खुश है क्योंकि तुमने ये प्रण कर लिया कि परमेश्वर मैं अब चलूंगा। परमेश्वर आपसे खुश है क्योंकि आपने ये प्रण कर लिया कि परमेश्वर मैं उठूंगा। Get up. स्टार्ट करो। चलना बंद मत करो, स्टार्ट करो। चलना बंद मत करो, स्टार्ट करो। परमेश्वर तुम्हें चलता हुआ देखना चाहता है। परमेश्वर तुम्हें काम करता हुआ देखना चाहता है। परमेश्वर आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है। मैं जब बाइबल में देखता हूं, कितने लोग समसोन की जिंदगी के बारे में जानते हैं। कितने लोग समसोन की जिंदगी के बारे में जानते हैं। आप लोग वचन पढ़ने वाले हैं, आई नो, आप अच्छी तरह से जानते हैं। समसोन जितनी बार गिरा, परमेश्वर ने उसे उठाया। समसोन गिरा इंसान के कारण, समसोन गिराया भी गया इंसान के कारण। आज मसीह लाइफ में भी ऐसा होता है, गिरना और गिराया जाना, ये दोनों चीजें आज मसीह लाइफ में आज भी चलती है। कुछ लोग गिरते हैं और कुछ लोग गिराए जाते हैं। समसोन गिरा, पहली बार वो गिरा, दूसरी बार वो गिराया गया, लेकिन याद रखना, उसका गिर जाना ये नहीं था कि समसोन उसी जगह पर खत्म हो चुका था। नहीं, उसने कहा परमेश्वर मुझे सिर्फ इतना दे ताकि मैं फिर से चल सकूं, फिर से खड़ा हो सकूं और इनका नाश कर सकूं। वचन कहता है परमेश्वर ने उसे फिर से बल दिया, फिर से वो ताकत दी, फिर से वो सामर्थ्य दी। आज तुम्हारी भी लटें, वो जिन तुम्हारी लटों में अभिषेक था, हो सकता है वो तुम्हारी लटें कट गई हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर वो तुम्हें नई शुरुआत देना चाहता है। फिर भी वो परमेश्वर तुम्हें नई शुरुआत देना चाहता है। फिर भी वो परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य देना चाहता है। फिर भी वो तुम्हें वो अभिषेक देना चाहता है। फिर भी वो तुम्हें उस मसा से भरना चाहता है। आज तुम्हारा सोर्स ऑफ अनॉइंटिंग कट चुका हो सकता है कि जिस सोर्स ऑफ अनॉइंटिंग से आप परमेश्वर से मसा को ग्रहण करते थे, समसोन का एक सोर्स था, वो लटें थी, वो सोर्स लटे थी जिसके कारण उसके ऊपर अभिषेक रहता था, और वो सोर्स काट दिया गया। वचन कहता है उसकी जिंदगी से वो अभिषेक चला गया। आज तुम्हारी जिंदगी में भी वो सोर्स हो सकता है जो वो टूट चुका होगा, वो कट चुका होगा, जिस सोर्स से तुम अपनी जिंदगी में अभिषेक को ग्रहण करते थे, लेकिन आज परमेश्वर तुम्हें वो सोर्स फिर से नए सिरे से देने के लिए जा रहा है। इसलिए गेट अप अगेन एंड कीप मूविंग। उठो और फिर से चलो। परमेश्वर तुम्हें फिर से उस अभिषेक के साथ भर रहे हैं वो उस अभिषेक के साथ।
वो उस अभिषेक को तुम पर फिर से उंडेल रहे हैं। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, चलना शुरुआत करो। तुम्हें बैठे नहीं रहना है, तुम्हें चलते रहना है। तुम्हें बैठे नहीं रहना है, तुम्हें चलते रहना है। परमेश्वर तुम्हें चलता हुआ देखना चाहता है। आप कितने जन तैयार हैं चलने के लिए? जितने जन तैयार हैं फिर से चलने के लिए, अपनी नई शुरुआत करने के लिए, कहते हुए परमेश्वर से कि हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूं। मैं गिर गया था लेकिन मैं उठूंगा। परमेश्वर मैं रुक गया था लेकिन मैं चलूंगा। क्या सब मनुष्य जो गिरते हैं वो उठते नहीं? क्या जो भटक जाते हैं क्या वो वापस नहीं आते? अजाड़ू पुत्र की जिंदगी भी ऐसी थी। वो भटक गया था लेकिन एक दिन वो वापस जरूर आया। वो इसलिए वापस आया क्योंकि परमेश्वर, उसका जो पिता था, वो उसकी उड़ीक में था। उसके पिता ने, उसने अपने पिता को तो त्याग दिया था लेकिन उसके पिता ने उसे नहीं त्यागा था। बाइबल कहती है वो हर दिन उसकी वेट करता और उसे देखता रहता कि मेरा बेटा कब आएगा। आज भी परमेश्वर आपकी वेट में है, आज भी परमेश्वर आपके इंतजार में है और वो आपसे कहते हैं, और वो आपकी वेट में है। वो आज भी हर रोज आपको देखते हैं कि आप कब वापस जाओगे। कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं वापस आता हूं। वचन में लिखा कि जब उसने अपना सब कुछ खर्च कर दिया लेकिन उसके पिता ने फिर से नए कपड़े दिए। उसके पिता ने उसे अंगूठी दी। जब वो वापस आ गया, आज जब आप वापस जाएंगे परमेश्वर की ओर, आज जब आप फिर से चलना स्टार्ट करेंगे, आप नए कपड़ों को जरूर ग्रहण करेंगे। आप फिर से उन अधिकारों को अपनी जिंदगी में आता हुआ देखोगे। आप फिर से उन अधिकारों को अपनी जिंदगी में आते हुए देखोगे। कहते हुए परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं वापस आ रहा हूं। आई एम बैक। और इस चीज की घोषणा करो शैतान के आगे कि मैं वापस आ चुका हूं और मैं चलूंगा। मैं वापस आ चुका हूं और मैं चलूंगा। मैं रुकूंगा नहीं, मैं चलूंगा। मैं गिर तो गया था लेकिन उठूंगा। Get up again and keep moving। परमेश्वर तुमसे यही चाहता है। Get up again and keep moving। परमेश्वर तुमसे यही चाहता है। You know, मैं जब एक चीज को पढ़ा, मैंने जब पहली वर्ष में हमने कुरिन्थियस में देखा, जब मैंने उस जगह पर देखा, उस जगह पर एक चीज लिखी है, कहता हम गिराए तो जाते हैं लेकिन नाश नहीं होते। मैंने इस चीज को परमेश्वर के सामने जब इस चीज को रखा, क्यों नाश नहीं होते? बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा कि धर्मी जन अगर 7 बार गिरेगा तो वो उठ खड़ा होगा, लेकिन दुष्ट जो है वो पड़ा रहेगा। दुष्ट जो है वो पड़ा रहेगा। धर्मी जन 7 बार गिरेगा, वो उठेगा, लेकिन दुष्ट जो है वो पड़ा रहेगा। मैं परमेश्वर के आगे यही चीज पूछ रहा था कि परमेश्वर क्यों गिराए तो गए लेकिन नष्ट क्यों नहीं हुए? परमेश्वर ने मुझे एक टॉपिक, एक वर्स दी, उस जगह पर बात की परमेश्वर ने। द बुक ऑफ जरमाया, वो जरमाया में ही है। द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 18 में भी 18, शायद 18 में ही है।
The book of Jeremiah, chapter 18, yeah. The book of Jeremiah, chapter 18. क्यों नष्ट नहीं हुए? You know, गिर तो गए या, लेकिन फिर भी क्यों नष्ट नहीं हुए? दुष्ट कहते जो धर्मी जन गिरेगा तो वो 7 बार उठेगा, 7 बार गिरेगा तो वो 7 बार उठेगा, लेकिन जो दुष्ट है वो क्यों नहीं उठेगा? वो क्यों खड़ा नहीं होगा? वो क्यों नई शुरुआत नहीं करेगा? वाई? ऐसा क्यों है? मैंने जब इस चीज के बारे में बहुत परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने मुझे बताया। द बुक ऑफ Jeremiah, चैप्टर 18, वर्स 4 में लिखा है। आप पढ़ेंगे, वर्स 4 में लिखा है, जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। 5 में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है, इस कारण इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में रहते हो। Why you not destroyed? तुम क्यों नाश नहीं हुए? क्योंकि जैसे एक मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे तुम भी परमेश्वर के हाथ में रहते हो। वचन में लिखा कि जब हमने 4 आयत को पढ़ा कि वो जब जिस मिट्टी को लेके वो बर्तन बना रहा था, वचन में लिखा वो बिगड़ गया। उस बर्तन के हालात बिगड़ गए, वो बनाता बनाता बिगड़ गया, गिर गया, वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया। लिखा कि तुम भी जैसे वो मिट्टी उस कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे तुम भी मेरे हाथ में हो। तुम बिगड़ तो गए, नष्ट नहीं हुए, गिराए तो गए। और जब मैंने पूछा कि परमेश्वर क्यों नष्ट नहीं हुए, परमेश्वर ने मुझे बताया, इसलिए नष्ट नहीं हुए क्योंकि तुम मेरे हाथों में हो। क्योंकि आप लोग इसलिए नष्ट नहीं हुए, जो गिर चुके थे इसलिए नष्ट नहीं हुए। तुम्हारा एंड उसी जगह पर इसलिए नहीं हुआ। तुम्हारी शुरुआत जो तुमने की थी बड़ी अच्छी रीति से, लेकिन तुम्हारी जिंदगी की जो एंड पॉइंट था वो उधर ही नहीं रहता था। तुम इसलिए खत्म नहीं हुए क्योंकि तुम परमेश्वर के हाथों में थे। मैं इसलिए नष्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं परमेश्वर के हाथों में था। वचन में लिखा, वो मिट्टी बिगड़ तो गई, लेकिन कुम्हार ने अपनी समझ से, अपनी प्लानिंग से उसे नया आकार दिया। आज जितने लोग आप गिर चुके हैं, आज जितने भी लोग आप गिरे हुए हैं, आज जितने भी लोग भटक चुके हैं, आज जितने भी लोग गिरे हुए थे, आज परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। और वो अपनी समझ से, आज परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करने के लिए जा रहा है, वो अपनी समझ से। आज परमेश्वर आपको फिर से नई शुरुआत देने के लिए जा रहा है, वो अपनी समझ से। आज परमेश्वर आपको फिर से नया स्टार्टिंग पॉइंट देने के लिए जा रहा है, वो अपनी समझ से। इसलिए कहते हुए परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तैयार हूं नई शुरुआत करने के लिए। जैसे नीति वचन में लिखा है, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स chapter 24 verse 16 says, नीति वचन 24वां अध्याय और उसका 16 आयत कहती है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, लेकिन दुष्ट लोग पड़े रहते हैं। एक बात को ध्यान देना, लिखा धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, लेकिन दुष्ट लोग गिरे तो वो पड़े ही रहते हैं। आप गिरे इसका मतलब ये नहीं कि आप दुष्ट हैं। इस वर्ष से हमें पता चलता है धर्मी भी गिरता है और एक दुष्ट भी गिरता है।
धर्मी के गिरने में और दुष्ट के गिरने में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एक धर्मी भी गिरता है, एक दुष्ट भी गिरता है, लेकिन उन दोनों में एक चीज का फर्क है, वो ये है, धर्मी फिर से उठता है और दुष्ट पड़ा रहता है। आज इस बात का निर्णय मुझे लेना है कि मुझे किन लोगों में आना है। मुझे उठना है, फिर से चलना है, या पड़े रहना है। मुझे उठना है, फिर से चलना है, या उधर पड़े रहना है। इस बात का निर्णय परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। तुम्हें धर्मियों की लाइन में आना है या दुष्टों की लाइन में। गिर तो गए लेकिन नष्ट नहीं हुए, क्योंकि तुम परमेश्वर के हाथों में थे। और जब तुम परमेश्वर के हाथों में थे, जितना टाइम तुम गिरे रहे, इतने टाइम में परमेश्वर आपको नया आकार देने के लिए बना रहे थे। और आज मैं विश्वास करता हूं वो नया आकार आपके ऊपर आ चुका है इन द नेम ऑफ जीसस। वो नया आकार आपके ऊपर आ चुका है इन द नेम ऑफ जीसस। आज परमेश्वर ने आपको नया आकार दे दिया है। आज परमेश्वर ने आपको नया रूप दे दिया है। आज परमेश्वर ने आपको नया रंग दे दिया है। आज परमेश्वर ने आपको नई शुरुआत दे दी है। आज परमेश्वर ने आपको, आपके लिए सब कुछ नया कर दिया है। बाइबल में जैसे लिखा है, कहते लिखा है, जब हम प्रकाशन वाक्य में पढ़ते हैं, वो कहता है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। Somebody is here। और परमेश्वर आपसे कहते हैं, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। परमेश्वर आपसे कहते हैं, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आज परमेश्वर आपके लिए सब कुछ नया कर रहे हैं। वो नया हृदय, बाइबल में लिखा, अपना दिल मुझे दे, मैं तुम्हारे अंदर नया हृदय डालूंगा। वो कठोर हृदय निकालकर मांस का हृदय रख दूंगा। आज परमेश्वर आपके अंदर एक नया हृदय भरने के लिए जा रहे हैं। आज परमेश्वर आपके अंदर एक नए जज्बे को पैदा करने के लिए जा रहे हैं। आज परमेश्वर आपके अंदर समसोन की तरह एक नए अभिषेक को पैदा करने के लिए जा रहे हैं। आज परमेश्वर आपके अंदर एक नई आशीष को पैदा करने के लिए जा रहे हैं। आज परमेश्वर आपके अंदर नई शुरुआत को पैदा करने के लिए जा रहे हैं। आज परमेश्वर आपके अंदर नई सृष्टि को पैदा करने के लिए जा रहे हैं। उसने कहा, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, देख पुरानी बातें बीत गई। अगर आप गिर चुके थे, अगर आप पड़े रहे थे, तुम्हारा ये समय बीत चुका। परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर रहा है। इसलिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी, गेट बैक, गेट अ बैग एंड कीप मूविंग। खड़े हो जाओ और फिर से चलना स्टार्ट करो। खड़े हो जाओ और फिर से चलना स्टार्ट करो। You never know that तुम परमेश्वर के हाथों में थे। तुम नष्ट नहीं हुए क्योंकि तुम परमेश्वर के हाथों में थे। याद रखना, धर्मी भी गिरा जाता है, इसलिए उसने कहा, धर्मी चाहे 7 बार गिरे वो 7 बार ही उठेगा। वो जितनी बार गिरे वो उतनी बार उठेगा, लेकिन दुष्ट जो है वो पड़ा रहेगा। गिरना मसीह जिंदगी में लगा रहता है, लेकिन उठना इस बात का तय करता है कि तुम धर्मी हो या दुष्ट हो। इस बात का तय आपको करना है। अगर आप उठकर खड़े होते हैं तो याद रखना, आप धर्मी हैं। धर्मी इसलिए उठ खड़ा होता है क्योंकि परमेश्वर धर्मी को अपने हाथों में रखते हैं। इसलिए उसने कहा, हे इस्राएल के घराने, तुम भी उस कुम्हार की मिट्टी के समान, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में रहती है, वैसे तुम भी मेरे हाथों में रहते हो। धर्मी इसलिए खड़ा होता है क्योंकि परमेश्वर उसे अपने हाथों में रखता है, क्योंकि परमेश्वर उसे अपने हाथों में महफूज रखता है, क्योंकि परमेश्वर उसे अपने हाथों की छाया के नीचे रखता है। इसलिए तैयार हो जाओ नई शुरुआत के लिए। इसलिए अब और गिरना नहीं, अब और सफलता नहीं, इसलिए अब और असफलता नहीं, और गिरना नहीं, और पड़े नहीं रहना है। मुझे उठना है और नई शुरुआत करनी है। जो लोग कहते थे अब शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, जो लोग कहते थे अब शायद मैं किसी काम का नहीं, जो लोग कहते थे कि अब शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उनके लिए मैं लास्ट वर्स देनी चाहूंगा। द बुक ऑफ फिलिपियंस, फिलिपियों की पुस्तक चैप्टर 4 वर्स 13
उसका 4था अध्याय वर्स 13, 4था अध्याय और उसकी 13 आयत। द बुक ऑफ फिलिपियंस। जो लोग कहते हैं कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत से हालातों ने आपको गिराया, बहुत से हालातों के कारण आप दुखित हुए, आपका हृदय टूटा हुआ। बस मैं एक लेडी को देख रहा हूं इस टाइम। वो यंग गर्ल है इस टाइम। द होली स्पिरिट सेइंग टू मी, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, वो यंग गर्ल है, दुखित है घर के हालातों की वजह से, दुखित है घर की परेशानियों की वजह से, दुखित है, हालात उसके कंट्रोल में नहीं है, हवाएं उसके विरोध में है, तूफान उसके विरोध में है। एक यंग गर्ल दुखी है वो, और यही परमेश्वर से कहती है कि परमेश्वर इतना टाइम हो गया मुझे प्रार्थना करते हुए, इतना टाइम हो गया परमेश्वर तेरे वचनों को पढ़ते हुए, इतना टाइम हो गया परमेश्वर मुझे चर्च में जाते हुए, जगह जगह चर्चेस में जाकर मैंने देख लिया परमेश्वर अभी तक मेरे घर के हालात सुधरे हुए नहीं है। मैं उसको आज कहने के लिए आया हूं। द बुक ऑफ फिलिपियंस, फिलिपियों की पुस्तक चैप्टर 4 वर्स 13 क्या कहती है उसके लिए। वर्स 13 कहती है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए ये कहते हुए अब और गिरना नहीं, अब और रुकावट नहीं, बस अब मुझे और पढ़ने नहीं रहना है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है उस सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं उठूंगा, उस सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं चलूंगा, उस सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं चलूंगा, मैं नई शुरुआत करूंगा, उस सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मुझे चलना है, दौड़ना है, इसलिए गेट बैक एंड कीप मूविंग। फिर से खड़े हो जाओ और चलना स्टार्ट करो।